नमस्कार, मैं विकास इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि परमाणु ऊर्जा विभाग, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी, हैवी वाटर बोर्ड, यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग के जितने भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आईटीआई स्टूडेंट के लिए आवेदन फिल कराए जाते हैं, तो वहाँ पर इन सभी का सिलेबस एक ही रहता है कि यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो आप सबसे पहले एक प्रीलिमिनरी टेस्ट देंगे। उसके बाद में आप जब यहाँ से क्वालिफाई होंगे उसके बाद में आप एडवांस टेस्ट देंगे। एडवांस टेस्ट की मेरिट के आधार पर आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं। तब आपका ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि प्रक्रिया होने के बाद में आप यहाँ पर नौकरी को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये NPCIL है आपका, और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये जितनी भी डिपार्टमेंट आते हैं सभी का एक ही जैसा लगभग कॉमन पेपर रहता है। तो यहाँ पर आज हम आपको रावत भाटा साइड का जो NPCIL रावत भाटा साइड का जो पेपर है ये आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो आपको यदि पेपर के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना है कि NPCIL भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये आदि परमाणु ऊर्जा विभाग के डिपार्टमेंट है, यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो स्टेबलाइजमेंट है, इनके अंदर अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर किस तरीके के पेपर आते हैं। तो यहाँ पर आज हम आपको रावत भाटा राजस्थान साइड का जो एडवांस टेस्ट का पेपर है इसको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी NPCIL और इनके जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसका पेपर सॉल्व करके चैनल पर अपलोड किया है। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट आदि पेपर सॉल्व करके अपलोड किया है। तो चलिए यहाँ पर आज हम स्टेप एंट्री ट्रेनी मेंटेनर फिटर का ये पेपर है, यानी कि ये आपका NPCIL रावत भाटा साइड के ITI फिटर ट्रेड का जो पेपर है इसको हम पूरा सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर आपका जो प्री टेस्ट होता है उसमें भी आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर एडवांस टेस्ट में भी आपसे 50 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है 150 रहता है, और जो आपका निर्धारित समय है यानी कि टाइम अलाउड आपका यानी कि 120 मिनट 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इंस्ट्रक्शन आपको पहले से पता है। यहाँ पर 50 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। ये यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के साथ पेपर होता है। ये पूरी आपको डिटेल पहले से पता है, यदि नहीं पता है तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। तो चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं बिना देरी के साथ में। तो यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पे रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1 इंच ... सेमी के बराबर है, यानी कि जो आपका 1 इंच होता है, 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आपका जो 1 इंच होता है वो 2.5 इंच यानी कि सेंटीमीटर के बराबर होता है। यदि mm में बात की जाए तो 25.4 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर में बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है बोला गया है कि 1 माइक्रोमीटर में प्लस 0.02 मिलीमीटर की त्रुटि है जब माइक्रोमीटर 25.41 मिमी यानी कि मिलीमीटर पढ़ता है, तो मिलीमीटर में सही मान क्या होगा। यहाँ पे ऋणात्मक यानी कि धनात्मक त्रुटि है। जब धनात्मक त्रुटि होती है तो एरर को इसमें से घटा देते हैं। तो यहाँ पर आपकी 25.41, तो इसमें 0.02 है, तो इसको हमें घटा देना है। तो जैसे आप घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 25.39। तो इसका जो 25.3 वाला ऑप्शन है, 39 वाला, यही राइट आंसर है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड में बोला गया है वी ब्लॉक गोलाकार छड़ को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो बी ब्लॉक होता है आपका वो उसमें गोलाकार यानी कि राउंड बेलनाकार जो जाब है उसको रखा जा सकता है, रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो बी ब्लॉक होता है इसका आमतौर पर जो डॉट 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 कोण
का होता है। तो यहाँ पर जिसका जो बी ब्लॉक का कोण होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पर जो बी ब्लॉक है उसका कोण होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद में चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ड्रिल किए हुए छिद्र में थ्रेडिंग प्रक्रिया को डॉट 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 कहा जाता है। तो यहाँ पर ड्रिल किए हुए छिद्र में थ्रेडिंग यानी कि किसी भी जाम में होल किया गया है तो वहाँ पर जो थ्रेडिंग करने की प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है टाइपिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, ग्राइंडिंग। तो यहाँ पर टाइपिंग आपका जो राइट आंसर होना चाहिए, टाइपिंग है करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। किसी जाम में ड्रिल द्वारा ड्रिल करने की क्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं और ड्रिल किए होल में रीमर के माध्यम से रीमिंग करके अधिक से अधिक फिनिशिंग लाने के लिए रीमर किया जाता है, तो ये आपका रीमर है। ग्राइंडिंग क्या है, ग्राइंडिंग एकदम अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए ग्राइंडिंग की जाती है। तो यहाँ पे इसका जो टाइपिंग इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया ग्राइंडिंग के समय डॉट डॉट का उपयोग किया जाना चाहिए। जब ग्राइंडिंग की जाती है तो उस दौरान हमको क्या यूज करना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है डार्क शीशे की स्क्रीन, सेफ्टी चश्मा गॉगल्स, वेल्डिंग हेलमेट, धूप का चश्मा गॉगल्स। आपको ध्यान रखना है ग्राइंडिंग व्हील पर जब भी आप काम करें तो धूप का चश्मा आपको नहीं लगाना है, ना ही वेल्डिंग हेलमेट लगाना है। वेल्डिंग हेलमेट वेल्डिंग करते समय लगाया जाता है और डार्क शीशे की स्क्रीन ये भी नहीं आपको लगाना है। यहाँ पर जो आपको लगाना है वो सेफ्टी गूगल से यानी कि जो सुरक्षा गूगल होता है यानी कि सुरक्षा चश्मा वो आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर है 6। क्वेश्चन 6 में बोला गया है जो एक बेयरिंग है, एक बेयरिंग का नामकरण 6310ZZ है। यहाँ पर 10 बेयरिंग डॉट डॉट से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है भीतरी व्यास, इंटरनल डायमीटर को ये 10 इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में देखिए बोला गया है आपका गुणवत्ता नियंत्रण केवल 0.4% दोषपूर्ण भाग की अनुमति देता है। 500 भागों के उत्पादन में कितने दोषपूर्ण भागों की अनुमति दी जा सकता है। तो यहाँ पर 0.4 तो 0.4% की दोषपूर्ण भागों में अनुमति देता है। तो 100 पे 0.4 और इस तरीके से आपके 500 भागों के उत्पादन में दोषपूर्ण भाग निकालना है। तो 500 है तो 500 को 0.4 से यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 100 पे है तो इसको 5 से हम गुणा कर देंगे। जैसे गुणा करेंगे तो 0 यानी कि ऑप्शन नंबर से 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 जब आप दोषपूर्ण बना सकते हैं, अगर 2 से ज़्यादा बना दिए तो ये नियम फॉलो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है हेक्सा ब्लेड की सबसे अधिकतम इस्तेमाल की जाने वाली मानक लंबाई क्या है। जो आपका हेक्सा ब्लेड होता है जिसे आरी ब्लेड हम लोग बोलते हैं, गांव की भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं आरी से लोहा काटे। तो इसमें जो ब्लेड हम लोग यूज करते हैं उसकी जो मानक लंबाई है वो क्या रहती है। तो यहाँ पे जो 12 इंच यानी कि 1 फीट है, यही इसका राइट आंसर रहता है। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया फ्लैंज कपलिंग में सबसे कमज़ोर अंश कौन सा है। जो फ्लैंज कपलिंग होती है उसमें सबसे कमज़ोर कौन सा भाग है। फ्लैंज ये नहीं होता है, सॉफ्ट ये भी नहीं, की वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्ट भी उतना कमज़ोर नहीं होता है जितना कमज़ोर की होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक शक्ति के प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जा सकता है। यानी कि आपको इंग्लिश में पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल पावर। यानी कि आपको मैकेनिकल यांत्रिक शक्ति को परिवर्तित करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पे जंजीर के माध्यम से, बेल्ट के माध्यम से, कपलिंग के माध्यम से, तो इन सभी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर ये सभी वाला ऑप्शन नंबर डी है जो इसका यही राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोहे और
डॉट डॉट की प्रक्रिया से जंग बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। तो लोहे और ऑक्सीजन O2 की प्रतिक्रिया के कारण आपकी जो जंग बनती है, ठीक है, जंग लग जाती है लोहे पर, तो ऑक्सीजन और लोहे की प्रतिक्रिया के वजह से। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 12 नंबर में देखिए बोला गया क्रॉस पिन हथौड़े की पिन डॉट डॉट होती है। जो क्रॉस पिन हथौड़ा होता है उसकी जो पिन होती है वो किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे बोला गया हैंडल की ओर झुका होता है, ये गलत है। हैंडल की ओर क्रॉस, ये भी हैंडल की ओर क्रॉस है, यानी जो आपका हैंडल होता है उस साइड में क्रॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट इसका आंसर है। यहाँ पे बोला गया बोथ एंड ए बी, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर यहाँ से निकल करके जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला गया है पीतल है जो डॉट डॉट की मिश्र धातु है। जो पीतल आपकी होती है जिसको हम ब्रश बोलते हैं वो किस धातु का मिश्रण होता है। तो 13 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला देखिए बोला गया तांबा और टिन। तांबा और टिन ये ब्रोंज का मिश्रण है। इधर पे शीशा और टिन ये भी नहीं है। तो यहाँ पर तांबा और जस्ता जो है ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका राइट आंसर है। कॉपर एंड सिल्वर ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो पीतल होती है उसमें तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होती है। अगला यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है 1 मिलीमीटर डॉट डॉट माइक्रोन के बराबर होता है। जो 1 मिलीमीटर आपका होता है वो कितने माइक्रोन के बराबर होता है। ये आप सबको साधारण पता है कि जो 1 mm होता है वो आपका 1000 माइक्रोन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में 1000 माइक्रोन है। तो ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों यदि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट है तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 15। यहाँ पे बोला गया छिद्र को परिसज्जित और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कटिंग टूल को डॉट डॉट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे समझ में आना चाहिए कि जो ड्रिल यानी कि छिद्र को परिसज्जित यानी जो ड्रिल होल है उसको परिसज्जित यानी कि हाई फिनिश इनलार्ज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर कौन सा टूल कटिंग टूल प्रयोग में लाया जाएगा। तो ड्रिल नहीं लाया जाएगा। टैप से टैपिंग की जाती है, यानी कि आपकी जो थ्रेडिंग प्रक्रिया है वो टैप के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पे जो रीमर है ये राइट आंसर होना चाहिए आपका है। और जो डाई है इसके माध्यम से किसी भी पार्ट पर हम एक्सटर्नल थ्रेडिंग करते हैं। तो टैप के माध्यम से इंटरनल थ्रेडिंग और डाई के माध्यम से एक्सटर्नल थ्रेडिंग। और ड्रिल है, ड्रिल किसी जाम में होल या सुराख करने को हम लोग ड्रिलिंग कहते हैं। तो ड्रिल के माध्यम से ड्रिलिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें देखो बोला गया है धातु को तार जैसा बनाने की क्षमता। कोई धातु है उसको तार जैसे बनाने की क्षमता इसकी डॉट डॉट का एक माप है। तो यहाँ पर यानी कि आपको धातु को तार जैसा बनाने की क्षमता किसमें होती है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए डक्टिलिटी। 16 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका तन्यता यानी कि डक्टिलिटी राइट आंसर है। भंगुरता ब्रिटलनेस नहीं होना चाहिए। मेलेबिलिटी आघातवर्धनीता ये भी गलत है। कठोरता हार्डनेस होगी तो नहीं। तो डक्टिलिटी की यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है यही राइट आंसर है, ठीक है। 16 नंबर के बाद में अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है जो कोण 90 से कम होता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। जो 90 से कम कोण होते हैं उन्हें हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, और जो 90 से अधिक होते हैं उन्हें अधिक कोण, और जो 90 कोण होता है उसे समकोण बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 18 नंबर। 18 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से, देखिए दोस्त यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कोण मापने की सबसे उच्चतम इकाई है। यानी कि सबसे उच्चतम यानी कि सबसे लार्जेस्ट यूनिट मेजरमेंट ऑफ एंगल। कोण मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो डिग्री, मिनट, सेकंड। तो सबसे छोटी है सेकंड, फिर है मिनट, उसके बाद में आपका आता है डिग्री, डिग्री के बाद में आता है आपका रेडियन। तो यहाँ पे जो रेडियन है ये आपका आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देश में प्रतीक बी डॉट डॉट को दर्शाता है। जो यहाँ पर आपका वी है ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो यहाँ पे ग्रेन साइज, कण के आकार, ग्रेड और बांड का प्रकार और इधर घर्षण ग्रिट का आकार। तो ये वी है यहाँ पर टाइप ऑफ बांड को दर्शाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 19 नंबर का। 19 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से हटाने वाला संयुक्त का प्रकार है। यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बोला जा रहा है मुख्य रूप से हटाने वाला संयुक्त का प्रकार कौन सा है। तो यहाँ पे जॉइंट जो वेल्डेड है, वेल्डेड जॉइंट आसानी से हटेगा, नहीं हट पाएगा। रिवेटेड जॉइंट ये भी आसानी से नहीं हटेगा। ब्रेज्ड संयुक्त ये भी आसानी से नहीं हटने वाला है। मुख्य रूप से हटने वाला, जो मुख्य रूप से हटने वाला है बोल्ट संयुक्त। बोल्ट, नट बोल्ट से किसी चीज़ को टाइट कर दिया जाए या नट बोल्ट से किसी चीज़ को टाइट कर दिया जाए तो ये आसानी से हटने वाला संयुक्त प्रकार है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 21 नंबर। 21 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है किस पदार्थ को ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड, लेड सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। किस पदार्थ को ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस धातु यानी कि किसको उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है तो सिलिकॉन कार्बाइड को यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे बोला गया है ढीले धूल प्रकार के अपघर्षण से सूक्ष्म ग्राइंडिंग प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। जो ढीले धूल प्रकार के अपघर्षण होते हैं उनसे सूक्ष्म ग्राइंडिंग प्रक्रिया को बफिंग बोला जाता है। लैपिंग, पॉलिशिंग, होनिंग ये नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है 23 नंबर का। 23 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है सामान्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्विस्ट ड्रिल का बिंदु कोण है। तो यहाँ पर सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की जाने वाली ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना है। 12 डिग्री, 118 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो 118 डिग्री रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है अब क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है ग्राइंडिंग व्हील के कण का माप संख्याओं से सूचित किया जाता है। बहुत बारीक कण का माप डॉट डॉट संख्या से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील के कण का माप संख्याओं से सूचित किया जाता है। बहुत बारीक कण का माप 220 से 60 यानी कि 220 से 600 तक संख्या में सूचित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा पदार्थ अत्यधिक भंगुर है यानी कि ब्रिटलनेस, सबसे ज़्यादा ब्रिटलनेस पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर कापर है, शीशा है, कार्बन स्टील है, आपका कास्ट आयरन है। तो यहाँ पर अधिक भंगर यानी कि ब्रिटलनेस होता है, ब्रिटल पदार्थ जो सबसे अधिक है यहाँ पर वो कास्ट आयरन आपका हो जाएगा। तो कास्ट आयरन ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है एक ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है। भूरा, काला, लाल, धूसर। जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका रंग आपका काला होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए 27 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर आपसे बोला गया है रिक्त स्थान यानी कि डॉट डॉट उसके बाद में मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर SWG डॉट डॉट खाली स्थान है ये आपका, यहाँ पर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। SW जो है ये आपका थ्रेड की पिच यानी कि थ्रेड की पिच, और ऑप्शन है तार की लंबाई, चादर की मोटाई, थ्रेड का प्रकार, किस चीज़ के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो SWG के माध्यम से हम
चादर की मोटाई को चेक करते हैं। यहाँ पे थिकनेस ऑफ शीट, ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ये राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 28। 28 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से किसे यू आकार में मोड़ा जा सकता है। यहाँ पर ये काफ़ी हमको मेटल दिए हैं, इनमें से कौन से मेटल को यू आकार में मोड़ा जा सकता है। कास्ट आयरन बार, माइल्ड स्टील बार, कंक्रीट बार, ये सभी। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है यू आकार में किसे मोड़ा जा सकता है। कास्ट आयरन अधिक ब्रिटलनेस होता है, ये टूट जाएगा। माइल्ड स्टील है, इसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। कंक्रीट बार ये भी नहीं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है बी ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 29 नंबर। इसमें बोला गया है दो युग्म सतह के असमतलता को पहचानने के लिए आम तौर पर क्या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 29 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसमें बोला गया है जो दो युग्म होते हैं, कोई आपकी दो सतहें हैं उसमें असमतलता यानी कि वो समतल नहीं है को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर प्रूसियन ब्लू, पेनिट्रानट, ए और बी दोनों ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रूसियन ब्लू लगाकर हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ब्लू नहीं छूटता है तो वहाँ पर हल्का सा स्क्रैच वगैरह रहता है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर ए है ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डट 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 इस तरीके से नहीं, सबसे उपयुक्त तो उत्तर का चयन करें। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है वो कितना होता है। 1 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर। तो आपका वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 31। ग्रेफाइड एक डट 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 स्नेहक है। तो ये ग्रेफाइड है, ये किस प्रकार का स्नेहक है, आपका तरल है या अर्ध तरल है या कठोर है, इनमें से कोई नहीं। जो ग्रेफाइड होता है आपने देखा होगा आमतौर पर जो पेंसिल आप यूज करते हैं, पेंसिल के अंदर जो जिससे हम लोग लिखते हैं वो ग्रेफाइड की रॉड होती है। तो यहाँ पर जो आपको आसानी से आइडिया लग जाएगा वो ठोस होता है, तरल या अर्ध तरल है। तो यहाँ पर ये ठोस होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 32। 32 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है बुश बेयरिंग आमतौर पर डट डट से बना होता है। जो बुश बेयरिंग होता है वो किससे बना होता है। ब्रॉन्ज से, वाइट मेटल से, स्टील से, कास्ट आयरन से। जो बुश बेयरिंग आमतौर पर बनाए जाते हैं वो ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य से बनाए जाते हैं, आपके कांसा से। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 33। एक माइक्रोमीटर में जो 1 माइक्रोमीटर होता है उसमें मिलीमीटर स्केल को डट 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 पर चिन्हित किया जाता है। आपके पास एक माइक्रोमीटर है, उसमें जो मिलीमीटर का स्केल होता है वो कहाँ पर चिन्हित किया जाता है, इसका सीधा मतलब ये है। तो यहाँ पर स्पंडल ऑप्शन दिया है, रैचेड, थिम्बल, वायरल दिया है। तो यहाँ पर आपको बताना यह है कि मिलीमीटर का जो स्केल होता है वो किस जगह पर होता है। तो ना ही वो थिम्बल पर होता है, ना ही रैचेट पर होता है, ना ही स्पेंडल पे होता है। जो आपका मिलीमीटर का स्केल होता है वो वायरल पर होता है। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 34। देखिए 34 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है एक छिद्र का व्यास डट डट द्वारा मापा जाता है। एक जो छिद्र का व्यास है वो किसके माध्यम से मापा जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी नहीं यानी मापा जाता है। डेप्थ माइक्रोमीटर और डायल गेज, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए डेप्थ माइक्रोमीटर के माध्यम से हम गहराई को मापते हैं और यहाँ पर आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इसके द्वारा हम बाहरी व्यास को माप लेते हैं। ठीक है, इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हम इंटरनल डायामीटर चेक करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ से आपका इनसाइड माइक्रोमीटर निकल करके आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 35। 35 नंबर के क्वेश्चन में देखिए सीधा सीधा बोला गया है बेवल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक डट डट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कोई टेक्निकल एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आता ना हो।
तो जो 35 नंबर का क्वेश्चन है ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेवल प्रोटेक्टर का जो अल्पतमांक होता है वो आपका कितना होता है, 1 मिनट, 5 मिनट, 0.5 डिग्री, 1 डिग्री, तो ये आपका होता है 5 मिनट। यहाँ पर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक आपका 5 मिनट होता है, साइन बार का आपका 1 मिनट होता है। ये मैं आपको पहले पूरा बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ये काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार आपसे एग्ज़ाम में, टेक्निकल एग्ज़ाम में आने हैं तो आने हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है आपका, जैसे ड्रिल का पॉइंट एंगल हो गया है 118, ये कॉमन क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्ज़ाम है ही नहीं जिसमें ये क्वेश्चन आते ना हो, तो आपको इन कॉमन क्वेश्चन पर भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में बोला गया है कॉम्बिनेशन प्लायर को डॉट डॉट के रूप में उपयोग किया नहीं जा सकता है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन प्लायर है इसको किस चीज़ के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कटिंग है, कटिंग की जा सकती है, ट्विस्टिंग भी की जा सकती है, हैमरिंग और होल्डिंग यानी कि पकड़ने के काम में आता है, लेकिन हैमरिंग के काम में नहीं आएगा। हैमरिंग के लिए आप हैमर को यूज कीजिए। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब है आपके 37 आपके सामने रहा, तो देखिए 37 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 37 नंबर के क्वेश्चन में है वर्कपीस की सतह से एक टेप टूट गया है। कोई वर्कपीस आपकी मान लीजिए है, वहाँ पर आप टैपिंग कर रहे थे, यदि आपका वो टेप टूट गया है तो आपको वो टेप कैसे निकालना है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पर आपको पंच के माध्यम से, कटिंग प्लायर, टेप निष्कासन और वेल्डिंग, तो आप वेल्डिंग के माध्यम से तो टेप को निकाल नहीं सकते, ना ही कटिंग प्लायर ना ही पंच। जो टेप निष्कासन यानी कि टेप एक्सट्रैक्टर होता है उसके माध्यम से आप यहाँ से टेप, टूटे हुए टेप को निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 38 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। किसी फाइल में वांछनीय कठोरता आमतौर पर डॉट 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 होती है। फाइल में वांछनीय कठोरता यानी कि फाइल में जो हार्डनेस होती है वो आमतौर पर कितनी रखी जाती है, वो आपको यहाँ पर चूज करना है। तो 20 HRC यानी कि 20 हार्डनेस, 60 हार्डनेस, 80 हार्डनेस, 30 हार्डनेस। जो आपकी फाइलें होती हैं वो आमतौर पर 18 से 62 तक रखी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 60 है, तो 60 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइल की हार्डनेस 60 रखी जाती है, आमतौर पर होती ही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 39 नंबर, बोल्ट को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर बोल्ट है, बोल्ट को लॉक करना है, लॉक करते समय किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जो आपका तार है किया जा सकता है, डिस्क वाशर है इसका भी किया जा सकता है, नट से तो लॉक ही होगा। स्पैनर है, आप स्पैनर लॉक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्पैनर के माध्यम से हम नट या बोल्ट को लॉक करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये नट है ये लॉकिंग में लग जाएगा, डिस्क वाशर है ये भी लॉक हो जाएगा, वायर है ये भी बीच में फंसने के बाद में लॉक हो जाएगा, और जो स्पैनर है ये लॉक नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, स्पैनर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है यह पेंच के समतुल्य है, इसका कोई सिर नहीं है और इसके दोनों ओर थ्रेड है, लेकिन मध्य भाग में थ्रेड नहीं है, इसे डॉट डॉट कहा जाता है। ऐसे समझ लिए कोई एक आपके सामने रॉड है, उसमें दोनों सिरे में यानी कि दोनों साइड में थ्रेडिंग की गई है, और जो बीच का एरिया है वो ब्लैंक यानी कि खाली छोड़ दिया गया है। इस प्रकार के जो पार्ट बनते हैं इनको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर DE स्पैनर लिखा है। अगला है नट बोला जाएगा क्या, बोल्ट बोला जाएगा, स्टड बोला जाएगा, नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर है। दोनों साइड में जब थ्रेडिंग कर दी जाती है, बीच का एरिया ब्लैंक यानी कि वैसे रहे, तो ये आपका स्टड होता है। बोल्ट पूरे में होता है, थोड़े में एरिया में होता है कि एक साइड में उसका बोल्ट वाला हेक्सागोनल या स्क्वायर होता है, लेकिन स्टड में दोनों ओर पे थ्रेडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, लैपिंग कंपाउंड नहीं है,
अगला क्वेश्चन 41 नंबर, लैपिंग कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पर लैपिंग कंपाउंड कौन सा नहीं है? सिलिकॉन कार्बाइड, ये नहीं होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी आपका लैपिंग कंपाउंड नहीं है। आयरन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड, तो यहाँ पर बोरान कार्बाइड और आयरन कार्बाइड में आपको चूज करना है। तो लैपिंग कंपाउंड आपका ऑप्शन नंबर सी है। आयरन कार्बाइड जो है ये लैपिंग कंपाउंड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 42 क्वेश्चन नंबर में बोला गया है फिलर गेज। जो आपका फिलर गेज होता है डॉट डॉट जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका फिलर गेज होता है ये किसकी जांच के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? जो आपका फिलर गेज होता है गैप अंतराल, लेंथ, डेप्थ, डायमीटर, तो ये आपका गैप अंतराल है, यानी कि जो गैप है यानी कि अंतराल को जांचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक कटिंग टूल बनाने वाला पदार्थ नहीं है? यहाँ पे जो आपके पदार्थ दिए गए हैं, मेटल दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कटिंग टूल बनाने में प्रयोग नहीं होता है? तो यहाँ पर HSS दिया गया है, जिसका मतलब है हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन कार्बाइड, सिरेमिक और राट आयरन। तो राट आयरन जो है पिटवा लोहा, राट आयरन जो है वो आपका टूल यानी कि कटिंग टूल बनाने में यूज नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 44 में बोला गया है मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड का कोण कितना होता है? जो आपकी मीट्रिक थ्रेड होती है इसमें थ्रेड का एंगल पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए 55 होता है ब्रिटिश थ्रेड का कोण। ठीक है, आपसे पूछा गया है मीट्रिक थ्रेड का कोण। जो 75 होता है ये किसी भी थ्रेड का कोण तो शायद नहीं होता है। अगला है 30 का कोण, ये तो आपका ब्रिटिश एक में जो थ्रेड होती है उसका कोण होता है। ठीक है, अब बचा है 60। अब ये तो 60 जो होता है ये BA थ्रेड बोल दें, उसका भी होता है ब्रिटिश एसोसिएशन। या मीट्रिक थ्रेड का आमतौर पर जो एंगल होता है थ्रेड का वो 60 रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ से आंसर निकल करके आ रहा है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 45 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? यहाँ पर ये आपको पदार्थ दिए गए, इनमें से कौन सा पदार्थ है वो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है? यहाँ पर SS 410 दिया है, ये तो आकर्षित होता है। SS 316 कार्बन स्टील है, और ऑल आप दीजिए सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर होना चाहिए है। SS 316 जो है आपका ये आकर्षित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अब 46 है, इसमें बोला गया गाइड पिन को डट डट कहा जाता है। गाइड पिन है, इनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे गाइड पिन, डबल पिन, हेलो पिन, स्प्लिट पिन, टैब पिन, जो गाइड पिन होती हैं इनको डबल पिन भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, वीडियो से आपको एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन का आइडिया लगा है, आने वाले एग्ज़ाम में ये जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया है तो इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम का पैटर्न का पता चला है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल जाए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 जो है बोला गया है इसमें कि स्टेनलेस स्टील आमतौर पर लोहे और डट से बनाया जाता है। जो आपका 47 नंबर है यहाँ पर बोला जा रहा है जो स्टेनलेस स्टील होती है वो आमतौर पर लोहे और किसका मिश्रण से बनती है। तो स्टेनलेस स्टील है ये क्रोमियम, लोहे में क्रोमियम मिलाने से और स्टेनलेस स्टील आपकी तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 48 नंबर में बोला गया है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर ये आपका CH4 मेथेन हो गया, C2H2 ये आपका एसिटिलीन का फार्मूला है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर है 49 नंबर में बोला गया 4/5, जो 4/5 लिखा है इसको आपको दशमलव में बदलना है। तो यहाँ से इसको ना जाने का दशमलव लगाएंगे, ठीक है, और 0 बढ़ाएंगे, 5 से 40 को डिवाइड करेंगे, 5 8 40, तो 0.8 वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब है 50 नंबर में बोला गया सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, PSI का पूर्ण रूप ... प्रति वर्ग इंच होता है। तो यहाँ पर पाउंड, प्रेशर, शक्ति, पोटेंशियल, विभव, इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर पाउंड जो होता है वो PSI का पूर्ण रूप है प्रति वर्ग इंच में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों, यदि आपसे वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं, इनसे आपको NPCIL, रावत भाटा और आपका हैवी वाटर बोर्ड, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च आदि जो में आपका जो टेक्निकल एडवांस टेस्ट होने वाला है, उन सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आंसर की भी है इसकी, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रारा साइट का ये यहाँ पर आपका आंसर की है। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये फिटर पोस्ट का है। यहाँ पर परीक्षा के दिनांक भी आप देख सकते हैं, 11 जून 2019 का ये पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर की है फर्स्ट का B, सेकंड का A, इस तरीके से लिखा है। यदि आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। 2 बार में स्क्रीनशॉट हो पाएगी। हाँ, इसको आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।